तो बेटे आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। आप लोग कौन से गांव में हैं अभी? गांव लालपुर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग 3 गांव में उन 3 गांव में जो बच्चियां हैं उनके साथ हम लोग करीब 4-5 महीने हम लोग प्रोग्राम चलाए थे, ये एम्पावरिंग यंग माइंड्स प्रोग्राम। और यही प्रोग्राम अब आपके गांव में शुरू हो रहा है आपके साथ। और आप सब लोग सिलाई सेंटर में जाते हैं, क्या करते हैं बेटे आप लोग? बताइए आप लोग क्या करती हैं? आप लोग पढ़ाई करते हैं बस सिलाई सेंटर में जाते हैं, क्या क्या करते हैं? जी भैया, पढ़ाई भी करती हैं और सिलाई भी करती हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। किस किस क्लास में पढ़ते हैं? अपना अपना बोलिए। हाँ, नाम बोलिए। मेरा नाम मंजना प्रजापति। मैं हाँ रानी जी। से हाँ, मैं बीए 3rd ईयर में पढ़ती हूँ। बीए 3rd ईयर में? अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरा नाम भारती कुमारी है और मैं टोडापुर की रहने वाली हूँ। इस साल मैंने बीए पास किया है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा नाम अनिता देवी, मैं मंगलावीर की हूँ। मैं जी, पढ़ाई के बाद सिलाई कर रही हूँ। पढ़ाई के बाद सिलाई कर रहे बीए फाइनल हो चुका है। हैं? बीए फाइनल हो चुका है, बहुत अच्छा। माय नेम इज चांदनी। हाँ चंद्र। मैं खगरामपुर की रहने वाली हूँ और हाँ जी। 9B1 में पढ़ती हूँ। किस में पढ़ती हैं? 9B1। अच्छा अच्छा, ओके ओके। लाइट तो जल रहा है ना? मेरा नाम दिखाई तो देगी बच्ची। मैं गांव की हूँ। मैं भी काम खाना करके सिलाई भाई उधर मुड़ा। अच्छा, हाँ चांदनी पढ़ी। या तो आप सब लोगों ने बीए किया है ना, तो फिर आगे पढ़ने का नहीं सोचा? हेलो मैम फिर से पूछिए। नहीं नहीं, आप लोगों ने बीए किया है ना, तो आगे एमए करने का कोई इरादा है या फिर आप सिलाई सीख के फिर कुछ करने का इरादा? दीदी एक मिनट के लिए समय दे दीजिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। ठीक है ठीक है। नहीं, चार्जिंग नहीं लगाएंगे ना तो लैपटॉप हमारा जवाब दे देगा हमको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए सोनी जी, आप सारा एग्जाम सिर्फ कर 1 लीजिए, मिनट के लिए। आप सारा एग्जाम कर लीजिए। सब जना काजे से हो जाता है। इसमें लगाइए। हेलो शालिनी। या मैं ये पूछ रही थी कि आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने बीए किया है ना, तो आगे आप एमए करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या आप सिलाई करके कुछ करना चाहते क्या हैं? करना चाहते हैं आगे? आगे आप पढ़ने का इरादा पढ़ रहे हैं या हो गया? अभी पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ पढ़ रहे रहे हैं, ठीक है। हैं, ओके ओके, ठीक। बहुत बढ़िया। और शालिनी आप थोड़ा सा सीएलई को इंट्रोड्यूस कर दीजिए हाँ इन यस। लोगों को, और उसके बाद गीहन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और फिर गीहन शुरू कर सकते हैं। या Carmen is also here. So ओ हाँ, करमन हाय, नाइस टू सी यू। गुड गुड तो मॉर्निंग। नमस्ते। आप लोग I think they lost. उनका डिस्कनेक्ट हो गया क्या शालिनी? I think so because they have a very old laptop. That was the. हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम ये आई थिंक सोनी जी ठीक कर रहे होंगे, उनको कर लेने देते हैं, देन वी विल स्टार्ट। So Carmen and करमन हाउ आर यू? नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। Yeah, because they use the mobile network, I think. ओके, Yeah, because they don't have wired broadband in their village. राइट राइट। Hello, am I audible? Yeah, yes. हाँ करमन, Yes, यू आर sir. ऑडिबल, हाउ आर यू करमन? Okay, I'm good, sir. How are you? Good, I am good, we are good, you're all good. I was trying to connect the Bluetooth and somehow it wasn't happening, so it took me a lot of time. कोई बात नहीं करमन, you're not late because even that Sony ji is trying to connect still. I mean, as you can see. Okay. Yeah, we'll just give her some time, करमन, उनको connect कर लेने देते हैं, then we will start. Sure. थोड़ा सा हम लोग, करमन, just to give you a background, Gihan is also here. We were having a bit of a discussion ये लड़कियों के साथ, तो इसमें ना ये ज्यादातर लड़कियां जो हैं
ये बीए कर रहे हैं या बीए कर लिया है इन्होंने? अभी बीए कर रहे हैं। बीए कर रहे हैं, हाँ, सेकंड या थर्ड ईयर में है बीए में ज्यादातर लड़कियां। ये बच्चे को दे दीजिए रिपोर्ट में। तो मुझे लगता है इनको अच्छे से समझ आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ एकदम। समझाएंगे इनको। हाँ हाँ एकदम। सोनी जी, हम बोल सकते हैं? जी जी बोल सकती हैं। हाँ ठीक है, ओके, तो हम सीएलई के बारे आपको में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर बोलेंगे। दीजिए शालिनी, और फिर करमन और या जीहन इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, फिर सोनी जी इंट्रोड्यूस करें। तो नमस्ते बच्चों। आपस में आप आपके वहाँ पे आप म्यूट रखो, और जब आप बात कर रहे हैं ना तो फिर आप ऑन करो, ताकि आपको भी सुनाई, नहीं तो पूरा आवाज आएगा। तो सोनी जी आप म्यूट पे लगा दो, जब आप बात कर रहे हैं तो अनम्यूट करके बात कीजिए, ताकि फिर आवाज नहीं आए। जी दीदी। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो नमस्ते बच्चों, और हम लोग जैसे कि आपने देखा है, राहुल भैया है, और हम सब लोग यहाँ पे, करमन दीदी है, कीहन है, मैं हूँ, हम सब लोग सीएलई ट्रस्ट एक छोटा सा संस्था जो है, हम हमारे जो संस्था है, हम ऐसे आप जैसे बच्चों के साथ हम काम करते हैं। हम पूरे देश में कई जगहों पे काम करते हैं। तो अगर आपको पता है तो पहले भी आपके अलग 3 गांव में हमने ऐसे प्रोग्राम चलाए थे, जो आपको एक आइडिया देंगे कि क्या है ह्यूमन राइट्स के बारे में, फिर हेल्थ के बारे में, फिर अगर आपको थोड़ी इकोनॉमी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में, और अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको जानने के लिए इंटरेस्ट है तो हम उसमें आपका मदद करेंगे। और अगर आप में से कोई आगे पढ़ना चाहते हो तो उसमें भी हम आपको ऑप्शंस देंगे कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से या ऐसे यूनिवर्सिटी से है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप आपका खुद का कुछ काम करना चाहते हैं तो फिर हम आपको जस्ट गाइडेंस दे सकते हैं, आपको थोड़ा अवेयरनेस कर सकते हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम जो है हम 3-4 महीने कंटिन्यूसली चलाने के लिए सोच रहे हैं, ताकि आपका भी जो फ्लो है वो ना टूटे, आपको भी सब जो भी हम टॉपिक्स कवर करेंगे, और उसमें अगर आपको कुछ डाउट है आप वो कर सकते हैं। और एंड में अगर आप लोग प्रेजेंट करेंगे ना कि जो आपने यहाँ से सीखा, तो वो बढ़िया रहेंगे, तो हमको भी एक इवैल्यूएशन जैसा हो जाएगा कि आपने कुछ सीखा है। ठीक है ना? तो हमारे साथ आज है करमन दीदी, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी, और गीहन है, तो ये लोग आज आपका सेशन लेंगे। और अगर आपको कुछ डाउट्स है या क्वेश्चन है जो आप उनसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज बेझिझक पूछिएगा। नहीं, आप नहीं पूछेंगे तो हमको भी समझ में नहीं आएगा कि आपको जो हम बताना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आए या ना आए। ठीक है ना? या तो मे आई रिक्वेस्ट करमन, या मे बी यू कुड ठीक है, एक सेकंड, तो Yes. बच्चे लोग, आप लोग, आपको समझ में आया जो शालिनी मैम ने कहा? बहुत फास्ट हो गया, पता नहीं। सबको समझ में आया जो शालिनी मैम ने कहा? हेलो, आई थिंक दे आर ऑन म्यूट, दे आर ऑन हाँ, म्यूट। ओके ओके, सोनी जी सब समझ में आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है ठीक से जो शालिनी जी ने बोला? मैम यस मैम। सुनाई दिया, ओके ओके, ठीक है, ठीक। चलिए करमन, ओवर टू यू। ठीक है, थैंक यू। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अ तो बिट एंड देन या। हाँ जी, तो अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट ही रखिएगा, क्योंकि फिर हमें आसानी होगी आपस में बात करने में। ठीक है, नहीं तो फिर बार बार अनम्यूट करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा नाम करमन है और हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। आपसे पहले जो यहाँ पर थे या और गांव की लड़कियों के साथ हमने काफी बातचीत करी है, तो इस बार हम आप लोगों से बातचीत करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो इश्यूज है हमारे समाज के, जो टॉपिक्स है हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपसे बातचीत करने आई हूँ। जो जानकारी मुझे है वो मैं आपको देने आई हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी समस्या है या कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप बेझिझक हमसे बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको आपके दिमाग में कोई प्रश्न आता है या आपको किसी चीज के बारे में और जानकारी आपको लगता है कि आपको चाहिए, तो आप वो सब हमें बता सकते हैं। तो हम आपके साथ लगभग 10 से 12 सेशंस करेंगे अलग अलग विषय पे। ठीक है, एंड वो सारे ही विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए।
तो आई होप हम लोग आपकी मदद कर सके और आपको ऐसी जानकारी दे सके जो आपके काम आए जिंदगी में। एंड आज का जो हमारा विषय है वो है राइट्स। सब राइट्स समझते हैं? वर्ड राइट्स क्या होता है? नहीं दीदी, नहीं समझ पा रही हूँ। नहीं, राइट्स का मतलब होता है अधिकार। अधिकार वर्ड सुना है कभी? शब्द अधिकार, अधिकार तो सुना होगा। हाँ कि ना? क्या बोली दीदी? आपको आवाज नहीं आ रही क्लियरली? अब मिल रही है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, कनेक्टिविटी का उनकी इशू तरफ हो से रहा शायद। आप है। लोग अधिकार समझते हैं? अधिकार क्या होते हैं? अधिकार शब्द सुना है कभी? जी है मैम। ना? हम हमारे कुछ समाज में अधिकार है, तो हम आज उसकी चर्चा करने आए हैं, उसकी बातचीत करने आए हैं। कुछ ऐसे अधिकार आप लोगों को बताने आए हैं जो बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए और जो हमको पता होने चाहिए। ठीक है? हम ज्यादा डिटेल भी नहीं जाएंगे, बट आपको समझाएंगे कि आपके कैसे कौन से अधिकार हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो आप लोग खुद से, आपको पता है कुछ अधिकार आपके जो आपने सुने हो, या आपने स्कूल में या अपने ग्रेजुएशन में कहीं पर आपने सुने हो, पढ़े हो? कोई ऐसे अधिकार आपके दिमाग में आते हैं जो हमें हमारे पास है? बताइए आप कोई भी इसको। बता सकता है। अपना कुछ अधिकार के लिए शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, शिक्षा का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम, आप समझ गए बेसिकली कि अधिकार होते क्या है। हमारी मेरी और मेरी दोस्त की हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको अपनी बात अच्छे से समझा पाए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप उसी वक्त तुरंत हमें बोल दीजिएगा कि हमको ये वर्ड नहीं समझ आया। तो हम, अगर हमको आता हुआ तो हम दूसरा शब्द इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो गूगल से सर्च करके आपको पक्का बता देंगे। ठीक है? ठीक है। तो अगर आपको बीच में कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो पूरे सेशन के बिल्कुल जब अंत हो जाएगा सेशन का तो हम आपसे पूछेंगे कि आपके कोई प्रश्न है, या फिर आप कोई चीज शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से, या कोई भी चीज, तो हम तब भी वो बातें कर सकते हैं। ठीक है? तो गीहन, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? Okay. So, नमस्ते everybody. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, सो मेरा नाम गीहन है और जैसे कि आपको करमन ने बताया, आज हम अधिकारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है? हेलो, हाँ सुन जी रहा है दीदी, आपको? बोलते रहिए, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है बेटे? चलिए अच्छा ठीक है। अच्छा, सॉरी, जी सुनाई दे रहा है। पर ओके, सोनी जी, तो आप भी हम ना, जैसे करमन दीदी और दीहन दीदी जब बोल रही हैं तो आप लोग भी अनम्यूट करके वहां से जवाब देते रहिए, हाँ हाँ। तो उनको मालूम चलता जी रहेगा। दीदी, हाँ, अरे जी भैया। पार्टिसिपेशन। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। चलिए, तो हम फिर आज बातचीत शुरू करते हैं अपनी। तो हम एक समाज में रहते हैं, तो हर एक समाज की अगर हम उन्नति की बात करते हैं, हम अगर किसी सोसाइटी की प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो उसका सीधा संबंध उस समाज की औरतों के साथ होता है। यानी कि अगर हम किसी औरत की प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो समाज भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। समझ रही हैं आप? आपको बात प्रोग्रेस, सुन रही है ना? प्रोग्रेस मतलब तरक्की। जी समाज तब तक तरक्की नहीं उन्नति। करेगा जब तक महिलाएं भी तरक्की नहीं करती। जी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश खेल से लेकर तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारा देश जो भारत है बहुत आगे बढ़ रहा है, और इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी उतना ही योगदान है। महिलाएं प्रगति कर रही हैं और आगे करना भी चाहती हैं, पर अधिकारों की जानकारी के अभाव से वो पीछे रह जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ आपको अधिकारों के बारे में बताएंगे, ताकि आप अपना आर्थिक, मानसिक और शारीरिक और यौन शोषण से बचाव कर सकें। ठीक है? जी दीदी। जी मैम। चलिए, तो फिर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके पास समान वेतन का अधिकार होता है, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क।
सुनाई समझ में आ रही है? आई डोंट नो यहाँ पर। नहीं, एक बार और बोल दीजिए। ओके, मैं ये कह रही हूँ कि हर एक औरत के पास समान वेतन का अधिकार होता है। समान वेतन यानी इक्वल वेज। या फिर हम ऐसा करते हैं कि जो महिलाओं के अधिकार है उस पे बाद में आते हैं, पहले ऐसे अधिकारों के बारे में बात करते हैं जो सबके पास है। जी ठीक है। ठीक है। तो अब अधिकार हमको पता है थोड़ा बहुत कि क्या होता है, अब उसका अर्थ हम देख लेते हैं। ठीक है। अधिकार व्यक्ति के वे दावे हैं, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लेम, वो दावे हैं जिन्हें समाज और राष्ट्र स्वीकार करता है। ठीक है। तो अब कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो हमारे पास इसलिए है क्योंकि हम इंसान हैं, जिनको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। ठीक है। वो हमारे पास इसलिए है क्योंकि हम इंसान हैं, और जो मानव के चीजें अधिकार, हमको, मानव अधिकार। हाँ, मानव के अधिकार जो होते हैं वो हमारे लिए पास इसलिए हैं क्योंकि हम मानव हैं, और हमें अपनी जिंदगी एक अच्छे तरीके से जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, जिसके बिना हम नहीं जी सकते, तो वो चीज हमारे अधिकारों में आते हैं। मानव अधिकार जिनको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। ठीक है। वो हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हम मानव हैं, और उसको कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। सरकार नहीं छीन सकती, कानून नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। और जैसे कि दूसरी एक आपने बोला था स्वतंत्रता का अधिकार, आप में हम्म से एक बच्चे ने बोला था। हाँ, तो स्वतंत्रता का अधिकार भी मानव के अधिकार में ही आता है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी एक ही कमरे में या एक ही जगह पर बंद होकर नहीं रह सकते, है ना। हम लोग को भी बाहर जाना होता है, चाहे हमको काम की वजह से जाना पड़े या ऐसे ही जाना पड़े, हमको इधर उधर जाने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जाने की ही नहीं बल्कि और भी चीजें करने की, जैसे हम कहीं पर भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, हमें उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर हम किसी से मिलना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो हमारा जो जीवन होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना वो हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे कुछ अधिकार जो हमारे पास इसलिए है क्योंकि हम एक इंसान हैं, एक मतलब मानव जाति में आते हैं, तो उनको हम ह्यूमन राइट्स बोल सकते हैं। और वो सरकार या कोई भी इंसान हमसे छीन नहीं सकता, और वो सबके पास है, ना हम किसी से छीन सकते हैं ना कोई हमसे छीन सकता है। ठीक है। और अधिकार व्यक्ति की विवेकपूर्ण मांग है। अधिकारों का आधार स्वार्थ नहीं है। ठीक है। ये हमें इसलिए नहीं चाहिए कि ये हमारा स्वार्थ है या लालच है, ये हमको इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमारी जरूरत है। ठीक है। तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको अधिकार होना चाहिए कि हमारे पास सोने के गहने हो। ठीक है। अब ये तो स्वार्थ में आ जाएगा, है ना। हम सोने के गहने हमारे लिए इतने जरूरी नहीं है कि हमको जीने के लिए वो जरूरी हो। लेकिन जहां हम पानी की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, तो पानी और खाना हमारे लिए जरूरी है जीने के लिए। ठीक है। तो वो हमारा अधिकार हो सकता है। लेकिन हम ये बोलें कि हमको गाड़ी चाहिए जीने के लिए, तो वो हमारा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि अधिकार कभी भी स्वार्थ के ऊपर नहीं बनते। स्वार्थ उनका पीछे स्वार्थ नहीं है। ठीक है। वो हमारी जरूरत पे खड़े होते हैं, जो हमको जरूरत है वो चीज हमारी अधिकार होती है, ना कि हमारा स्वार्थ अधिकार का बेसिस होता है। ठीक है। दूसरी बात है कि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है। ये हमको याद रखना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज का अधिकार है तो उसके साथ एक कर्तव्य, कर्तव्य माने ड्यूटी, वो भी जुड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि जो एक इंसान का अधिकार है वो दूसरे इंसान का कर्तव्य होता है। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर मेरा कुछ अधिकार है तो बाकियों का ये कर्तव्य बनता है कि वो हमारे अधिकारों को पहचाने और उनकी इज्जत करें, और हमारे अधिकार हमसे ना छीने। ठीक है। और वैसे ही जो दूसरों के अधिकार है वो मेरे कर्तव्य है कि उनके जो अधिकार है वो मैं उनसे ना छीनूं, और मैं उनके अधिकारों की भी इज्जत करूं। ठीक है। तो हर अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है। ठीक है। हम सबको ये याद रखना है
कि अगर हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, अगर हम अपना अधिकार, अपने ऐसे जो दावे हैं, ठीक है, वो समाज में रखते हैं, हमें दूसरों के दावों की भी उतनी ही इज्जत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है। ठीक है, तो जी जी अभी तक आपको समझ आ रहा है जो हम समझाना चाह रहे हैं? ठीक है, तो ये हो गया अधिकार का अर्थ बेसिकली, कि उसका अर्थ क्या है। तो हम ये याद रखेंगे, अधिकार हमारे सामाजिक दावे हैं, ठीक है, जो समाज और राष्ट्र, जो समझते हैं सब, राष्ट्र, स्टेट, हमारे जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, जो कानून है, ठीक है, वो स्वीकार करते हैं हमारे ये दावों को, वो पहचानते हैं। ठीक है, और अगर हमारे जो अधिकार होंगे उनको कोई हानि पहुंचाएगा या ठेस पहुंचाएगा, तो जो हमारा कानून है वो हमारी मदद करेगा, ठीक है, उसको बचाने के लिए। तो ये जो राष्ट्र और कानून है वो हमारे इन अधिकारों को पहचानते हैं। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। दूसरी बात ये है कि जो अधिकार हैं वो जरूरत के हिसाब से होते हैं, ना कि स्वार्थ के हिसाब से। ठीक है, जो चीज आपकी जरूरत है वो आपका अधिकार जरूर बन सकता है, लेकिन जो आपकी स्वार्थ है वो आपका अधिकार नहीं बन सकता। ठीक है, और तीसरा, अगर आपके पास अधिकार है तो आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप दूसरों के अधिकारों की इज्जत करें, ठीक है, और उनसे उनके अधिकार ना छीनें। सबको समझ आ गया अधिकार का अर्थ? जी मैम। ठीक है, तो अब अधिकार ऐसे हो गए। अब हम ऐसे अधिकारों की बात करते हैं कुछ जो समाज में हमारे, जो हमें कानून देता है, जिनको हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुना है सबने? मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ये तो हम स्कूल में ही पढ़ फंडामेंटल लेते हैं राइट। सब लोग। हाँ, फंडामेंटल राइट्स जिनको हम बोलते हैं, जो हमारे संविधान में भी हैं, और जो हमें कानून, जो जो हमारा कानून है वो उनको स्वीकार करता है, एंड उसी पे ही हमारा कानून बना है। तो इसकी सुरक्षा करना कानून की जिम्मेदारी है। और ये सारे मौलिक अधिकार सबके पास हैं, और ये बने किस पर हैं? मानव अधिकारों के ऊपर ही बने हैं ये। ठीक है, उन्हीं से ही सीखकर मौलिक अधिकार बने हैं। ठीक है, मानव अधिकार भी इन्हीं में ही आ जाते हैं। तो सारे राष्ट्रों का ये उद्देश्य होता है कि वो जो अपने नागरिक हैं उनके जो मानव अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करें। तो इसलिए जो हमारे राष्ट्र का संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है जिसको कानून फॉलो करता है, उन्होंने वहां पे उस संविधान में ये वाले जो अधिकार हैं ये दिए गए हैं। ठीक है, अब गीहन आपको बताएगी थोड़ा बहुत अधिकारों के बारे में, जी, मौलिक तो अधिकारों के मेरी बारे में। बात आ रही है? सबको आ रही है गीहन की आवाज? यस मैम। चलिए, तो मौलिक अधिकार जैसे करमन ने बोला, हर संविधान का एक पार्ट होते हैं, उसमें लिखे होते हैं। तो इसमें से सबसे पहला मौलिक अधिकार जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है समानता का अधिकार। यानी कि आप सब, हमारे देश में जो आदमी है, औरत है, सबको एक दर्जा दिया जाता है। आदमी, ये नहीं है कि आदमी एक मर्द है तो वो औरत से ज्यादा ऊपर है। औरत और आदमी एक स्तर पर है। ठीक है, आई थिंक आई एम नॉट ऑडिबल। सबको मेरी सुनाई दे रहा है? आवाज? जी दीदी सुनाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे उनकी तरफ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। किसके तरफ से? बच्चों के, आई थिंक दे जस्ट लिसनिंग टू Gihan. So maybe ओके ओके, after you complete, maybe you can ask them a question. ओके ओके, ठीक है। तो चलिए, हम मौलिक अधिकार के बारे में बोल रहे थे। तो दूसरा जो मौलिक अधिकार है बहुत जरूरी, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। जी यानी कि राइट, फ्रीडम है आपके पास, आप कुछ भी कर सकती हैं। ये नहीं कि आप दूसरे की राइट्स को खत्म करके कुछ एंजॉय कर रही हैं। आपके पास स्वतंत्रता है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहती हैं,
आप कहीं जाना चाहती हैं, आपके पास पूरा अधिकार है। ठीक है, शोषण के खिलाफ भी आपके पास अधिकार है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये आप अपने बीए आप सबने करी, आपको समझ में आ रहा होगा शोषण किस प्रकार का होता है। आर्थिक शोषण भी होता है, यौन शोषण भी होता है, इसके खिलाफ भी आपके पास अधिकार है। और आपके पास धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है, यानी कि आप अपनी मर्जी का धर्म चुन सकती हैं। और आपके पास ये भी अधिकार है, अगर आप नास्तिक रहना चाहती हैं, आप कोई धर्म फॉलो नहीं करना चाहती, तो आपके पास ये भी अधिकार है। ये भी हमारे संविधान में दर्ज है। दीदी उसके बाद जिससे हम ये बात रखना चाहते हैं कि हम बच्चियों ने जैसे स्वतंत्रता का अधिकार पर बात करते हैं, तो हमें तो नहीं लगता है कि हम लोग को पूरी तरह से वो अधिकार मिल पाता है। जी, ये एक हमारे समाज में प्रॉब्लम है, यानी कि एक दिक्कत है। यहाँ पर जो मर्द हैं, खास करके पिछड़े हुए इलाकों में, वो औरतों पे अपना हक जमाते हैं। औरतों को हमेशा ये कहा जाता है कि आप अपने घर में रहिए, हम एक गृहस्थी बसाइए, शादी कीजिए और अपने पति की सेवा करिए। पर जो हमारा संविधान है, जो हमारा भारतीय कानून है, वो ये कहता है कि औरतों को उन्नति करनी चाहिए। हमारे पास 6 तरह के फ्रीडम्स होते हैं, यानी कि 6 तरह के स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं। एक तो पहला है लाइफ का अधिकार, यानी कि आप एक औरत के पास डिग्निटी से जीने का अधिकार है। यानी कि वो कुछ भी करना चाहती हैं, वो कहीं जाना चाहती हैं, वो कोई बिजनेस करना चाहती हैं, वो कुछ भी करना चाहती हैं, वो कर सकती हैं। कोई मर्द या फिर कोई मर्द, चाहे उनका पति हो या फिर उनके पिताजी हो, वो उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है? बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से किसी को नहीं मिलता है छूट। जिस तरह से हम लोग अगर चाहें कि हमको स्वतंत्रता का छूट मिलना चाहिए, हम स्वतंत्र रहे अपने देश में, अपने गांव में, अपने घर में, तो वो चीज हम लोग को नहीं, उस तरह से नहीं मिल पाता है। जी, ये फिर ये एक्चुअली यहाँ पर कैसे दिक्कत लेना यही चाहिए आती है। बता सकते हैं? जी, इसके लिए अगर हम सबसे अपने पहले परिवार से मतलब अपने परिवार में वो बातें को रखें, अपने माता पिता से, या अगर महिला है अपने पति के साथ, कैसे हम बात कर रख सके, कैसे हम अपने अधिकार को पूरा पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे, कैसे हम बात को रख सकें। जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि यहाँ पर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के बारे में बहुत जरूरी है। हर इंसान को एजुकेशन चाहिए। अगर कोई बंदा एजुकेटेड ही नहीं है, अगर कोई इंसान एजुकेटेड ही नहीं है, वो यही चाहेगा, वही करना चाहेगा और दूसरों पे भी यही थोपेगा कि वो भी आगे ना बढ़ पाए। जी, इनको कहते हैं कि आप अंधे हो जाते हैं तब, मतलब यू टर्न अ ब्लाइंड आई। करमन, एक सेकंड, मुझे जरा आप इसकी हिंदी ट्रांसलेट करके देंगी? मतलब कि आप जो देख सकते हैं, आप वो भी देखना नहीं चाहते हैं, उसको बोलते हैं टर्निंग द ब्लाइंड। या तो फिर जब हम किसी, जैसे कि हम अपने पिताजी से बात करना चाहते हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे कि प्लीज हमें भी पढ़ने का अधिकार है। अगर हमारा भाई पढ़ सकता है, वो दूसरे शहर जाके हायर एजुकेशन में पढ़ रहा है, हमें भी आगे बढ़ने का पूरा हक है। अगर हम खुद ही एजुकेशन के लिए चाहते हैं कि हमें एजुकेशन आगे बढ़ना है, तो हमें अपने परिवार वालों को भी समझाना पड़ेगा। मुझे मालूम है ये बहुत डिफिकल्ट है, हम भी लड़कियां हैं, हमें भी अपने परिवार वालों से पहले बात करनी पड़ती है कि हमें दूसरे शहर में जाके पढ़ना है। मुझे मालूम है बहुत मुश्किल होता है लड़कियों के लिए, बट हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। परिवार वालों को, अपने पति को, अपने पिता को समझाना हमें खुद पड़ेगा। समझ रही हैं आप सब? जी दीदी, समझ रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाता है। हम समझाने की भी कोशिश करेंगे तो हमको हमेशा डांट कर, मतलब वही होता है ना कि जो हिंसा बातें होती है ना कि किशोरियों के साथ, मतलब हिंसा छेड़खानी की तरह के, मतलब परिवार में मतलब वो नजर फिर देखने लगते हैं कि मतलब लड़की होकर समझ नहीं रही है, बात का जवाब दे रही है, सोनी मैम, बड़ों का सम्मान नहीं कर रही है, उस तरह से बातें होने लगती है। और अगर बगल में आस पड़ोस के लोग हैं तो वो लोग भी, अरे इनकी बेटी इतना ज्यादा
मन बढ़ गया है कि मतलब अपने पिता को बात नहीं मान रही है, सम्मान नहीं कर रही है भाई मतलब वो लड़का है तो कहीं भी जाकर पढ़ सकता है, और लड़की है तो इतना ज्यादा जी इनको छूट दे दीजिए कि चाहे जो मन तो करें। जी। तो वो भी देखिए ना, एक तरफ आप हमें ये बताइए कि एक तरफ जो औरतें हैं वो आसमान छू रही हैं, वो जहाज उड़ा रही हैं, वो चांद तक पहुंच रही हैं, और आप हमें घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो फिर हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? अंतरराष्ट्रीय लेवल तक औरतें लेकर जा रही हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी तो एक औरत है। जी आप उन्हें समझाइए। मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है समझाना, बट औरतें ही हमारे देश का भविष्य है। एक औरत की एजुकेशन पे हम ध्यान देंगे तो वो पूरा परिवार पढ़ा सकती हैं। जी, वो तो और हम मानते हैं दीदी, लेकिन जो बच्चियों जी को गार्जियन से जब हम लोग मिलते हैं ना, बातें करते हैं तो तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। यहाँ तक कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शराब, जानती हैं शराब जो पिए रहते हैं ना, तो उनसे बात भी करते नहीं बनता है कि मतलब उनको इतना नहीं समझ में आता है कि हम उस समय क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, और उल्टा सीधा भी शब्द बोल देते हैं, तो उसको लेकर कुछ भाई कहा कहीं हो जाता है, कहीं कहा मतलब आप ऐसे क्यों बोले। जब आप अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हम लोग को क्या समझेंगे। जी, मैं आपकी बातें पूरे अच्छे से समझ पा रही हूँ, बट यही तो हमें समाज को ही तो बदलना है। एक बारी हम बदल जाएं तो हम समाज को बदल सकते हैं। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। जैसे जी, आप ये हैं, आपके कोशिश तो आगे हमेशा बच्चियां रहता होंगी। है दीदी, ये जी, कोशिश आप तो तो हमेशा आप रहता तो है कि कोशिश अगर कर रही हैं आप। हाँ कि अपने अंदर जी अगर हम लोग बदलाव लाए हैं तो अपने बच्चियों के अंदर बदलाव ला कर रहेंगे। जी, आपने बीए कर ली है, आप सिलाई सीख रही हैं, आप आगे बढ़ रही हैं। हमें बहुत खुशी हुई थी ये जानकर कि आप आगे बढ़ना चाहती हैं। सोनी मैम, ये जो मुद्दे थे ये हमने पिछले बैच के साथ भी डिस्कस किए थे कि जी हम लोग को, हम जो कहते हैं और जो असली में होता है उसमें थोड़ा अंतर तो रहता है। लेकिन जी मैंने जी आपको तब भी ये कहा था और मैं अब भी यही कहूंगी कि जो पिछली जनरेशन है उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम आगे की जनरेशन बदल सकते हैं। तो जी जी आप शिक्षा ले रही है, आप अपने बच्चों के साथ वो नहीं होने देंगी जो आपके साथ हुआ है, जी। हाँ, ठीक है, ये तो और वो आगे 50%। अपने बच्चों के साथ नहीं होने देंगे। तो जी ऐसे दीदी। ही बदलेगा। जो और जो इतने सालों से उस विचारधारा के साथ बैठे हुए हैं उनको आप नहीं बदल सकते। वो दीवार जी में सिर मारने वाली बात है, बिल्कुल। ठीक है, तो उन चीजों का हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी चीज मैंने यही बोली है हमेशा कि हर मुश्किल का एक ही, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक ही चीज बोलते हैं कि आत्मनिर्भर होना ही हर चीज का सोल्यूशन है। अब जैसे जी आप स्किल लर्निंग कर रहे हैं, सिलाई कढ़ाई सीख रहे हैं, इससे आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जाकर कहीं काम कर सकते हैं, अपने लिए खुद कमा सकते हैं। सबसे ज्यादा हमें जो बाध्यता आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि हम किसी और पे पैसों के लिए निर्भर होते हैं। जी जब जी हमारी वो निर्भरता खत्म हो जाती है, जब हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हम खुद के लिए सारे जो डिसीजंस हैं, निर्णय हैं, वो ले सकते हैं। हम ठीक है। कल की एक उदाहरण बात बता रहे हैं दीदी आपको। जी और कला में हमारा एक सिलाई सेंटर चलता है, तो वहां पे एक बच्ची है, मतलब वो जुबा से गूंग है, बोल नहीं पाती हैं, बोल नहीं पाती हैं। तो वो सेंटर पे बच्ची आती है सिलाई सीखने के लिए, तो हम्म। सीखती है, तो वो अपने इशारे में कल मतलब अपने मैम से बता रही थी, जो हमारे सिलाई टीचर आशा रानी जी हैं, उनसे बता रही थी इशारे में कि मतलब हम यहाँ सिलाई करने आते हैं तो हमारे पापा जी हमको मारते हैं। ओ तो वो पूछी, मतलब वो भी इशारा में पूछी क्यों, तो वो बताई कि मतलब हमको गलत नजर से देखते हैं कि कहीं किसी के साथ गलत ना कर ले, इसको सिलाई सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है। देखो, ये बहुत लोगों के साथ होता है, ये एक के साथ नहीं होता, बहुत लोगों के साथ होता है। और हमारे समाज में मर्दों की खास करके ऐसी, उनकी विचार ऐसे हैं कि बस
कोई जो लड़की है उसको आगे तो क्या ही बढ़ने देंगे वो बस उसके लिए उन्होंने वही सोचा हुआ है कि जैसे ही उसकी उम्र होगी उसकी शादी करा दो, काम खत्म करो, बोझ उतार दो सर से, क्योंकि वो सोचते ही ऐसे हैं कि वो बोझ है। ठीक है, कि वो पराया धन है, ये बोला हाँ जाता है कि और लड़की तो पराया धन है। हाँ, और उनको ये लगता है कि ठीक है बाहर जा रही हैं, जरूर कुछ गड़बड़ काम ही हो रहा होगा, क्योंकि ना तो वो खुद आगे बढ़े हैं और ना ही वो किसी और को बढ़ने देंगे। तो ऐसे लोगों से ना दूर रहना ही बेटर है। और अगर ऐसे लोग हैं और उसको वो चीज आप अलाउ करते हैं कि वो आपके लिए मुश्किल बने, तो वो मुश्किल बनी रहेगी। और अगर उसको दिक्कत आती है इस चीज की, तो वो किसी की सहायता ले सकती है, वो पुलिस के जी, पास आपके चले जाए, पास पूरा अधिकार है। हाँ, वो हाँ पुलिस तो के मैं पास कंप्लेंट भी चले कर जाए। सकती हूँ। हाँ तो जब मैं उसकी बात वो बच्ची की सुनी तो हमको तकलीफ हुआ, और हम बोले कि हम आएंगे भोरकला और उनके पापा से हम मिलेंगे, कि आखिर बिल्कुल। आपको दिक्कत क्या है। लड़की के हाँ, आप खिलाफ और लड़की वो के लड़की के बच्ची, पास खिलाफ पर अधिकार कोई भी है। कंप्लेंट जाहिर कर सकता है पुलिस स्टेशन में जाकर, और कोई भी। विमेन्स राइट्स इतने सेल्स बने हैं, एनजीओज हैं जो लड़कियों की मदद करते हैं। ठीक है, आप उनको जाके बोलिए कि हमको पीटा जा रहा है, पीट बोल दो कि ये हमें पीट रहे हैं, फिर 2 दिन मतलब बताती थी ना कि पुलिस हमको उठाते लेके मारते भी जाएगी ना, हैं, फिर पता हमारे चलेगा। मतलब इशारे से बताती है कि हमारा गला दबा देते हैं। तो हाँ, इस तरह से तो वो ये बता तो ये रही थी अपराध बच्ची। है, ये अपराध है, ये जी नॉर्मल नहीं है, ये अपराध है। और इसके लिए आपको पुलिस में जाके कंप्लेंट करनी चाहिए, चाहे वो जो मर्जी हो। ठीक है, जी तो हम ये जी, बोले चाहे हम पिता हो, पति हो, भाई हो, कहते हैं कि पहले एक आप बार में से उनके कोई भी गार्जियन से जाकर मिले कंप्लेंट कि कर आप ऐसा सकता क्यों है। करते हैं। फिर उसके कौन। बाद जैसा होगा, नहीं मानेंगे तो फिर उनके ऊपर केस करेंगे। हाँ ठीक है, यही ठीक है, अगर वो ऐसे कर जी रहे हैं तो हाँ, ये तो अच्छी बात है कि आप बात करना चाहते हैं, बट ऐसे लोग बातों से मानते नहीं है किसी के भी। हम्म। ठीक है, नहीं तो वो मानेंगे। हाँ, यही तो बोलेंगे, हमको, यही बोलेंगे कि घरेलू मैटर है, ये हमारे घर का हाँ, कि मामला आप है, इसमें मत करके। बोलिए, हम्म। लेकिन वो हम ऐसे ही बोलेंगे बोलेंगे। घरेलू तो घरेलू मामला है, ठीक है, लेकिन वो बच्ची की क्या है, आपको आप जैसे मतलब आप क्यों मार रहे हैं, उसका गला क्यों दबा रहे हैं। और फिर वो सिलाई कर रही है, आप तो जान रहे हैं कि हमारी बेटी गूंग है, ठीक है, लेकिन आज पराया धन आप मानते हैं, अगर कहीं शादी करेंगे कल उसके हाथ में ये गुण रहेगा तो अपनी जीवन तो बिता सकती है अच्छे तरीके से ना, कि जी आप उसके बिल्कुल घर मैम। जाएंगे उसके जीवन बिताने के लिए। वो तो ठीक है, और गला दबाना, आपको पता है गला दबाना होता क्या है? गला दबाना होता है मारने अटेम्प्ट टू वाला। मर्डर, मतलब मारने की कोशिश करना, और इसकी हाँ सजा पता है कितनी मिल सकती है? तो तो पता है अपराध सहने वाला ज्यादा गलत होता है अपराध करने वाले से। ठीक है, अब हमारा ये है कि हम लोग थोड़े से इस चीज में वो होते हैं कि ठीक है हमारे घर वाले हैं, हम कैसे इनके खिलाफ वो कर दे, तो हम सहते रहते हैं। सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं जिनकी शादी भी हो जाती है और वो अपने घर वाले से मार खाते हैं। ठीक है, वो डंडे खाते हैं उनसे, फिर भी चुप रहते हैं। तो ये हमारी हमारी दिक्कत है। अगर कोई इंसान बचाने लायक है ना, तो वो अच्छा होना भी चाहिए, बचाने लायक होना चाहिए, बट ऐसे लोग बचाने लायक नहीं होते। तो ये सोच आप लोगों की ही नहीं बदल रही, तो आप उनको क्या बोल रहे हो? हम्म आप में है, आप मुझे नहीं लगता यहाँ आधी से ज्यादा लड़कियां अगर उनके साथ कुछ बुरा कोई कर भी रहा होगा वो चुप करके बैठी रहेंगी। तो हाँ अगर ये आप ये खुद तो ही हमने नहीं बदल देखा सकती, कि बहुत तो सारे आप, लोग हैं। हाँ, तो आप खुद ही नहीं बदल सकती तो आप दूसरों को कैसे बोल रहे हैं? जी आप दूसरों को कैसे बोलेंगे कि वो लोग हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं? आप सह भी तो रहे हो ना, तभी वो कर रहे हैं। यस मैं जिस दिन हम और लोग बहुत जगह ये भी होता है कि हाँ, मानसिक टॉर्चर भी किया जाता है, मानसिक शोषण भी किया जाता है, यौन शोषण भी करा जाता है। ये हम्म। तो हिंसा भी, बट हिंसा भी तो बहुत तरह की है, मानसिक है, यौन हिंसा है, बहुत इन तरह की है, सारी और चीजों, लड़कियां उठाती हाँ, हैं। इन सारी चीजों पे हमारे आगे वाले सेशंस हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट वगैरह की, जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा वो इसी चीज पे है कि कैसे चाइल्ड मैरिज हमारे देश में अलाउड नहीं है बट फिर भ्रूण भी होता हत्या। है। और हाँ, हम्म। और उस चीज में कैसे उस चीज से हम कैसे राहत पा सकते हैं, या हम उन उन सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं, वो सारी आपके साथ नेक्स्ट सेशन में इसी चीज की बात होगी। ठीक है,
तो हम धीरे धीरे करके हमने डिवाइड किए हुए हैं सेशंस को। आपके जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ। आप लोग में हम आपको स्वतंत्रता, समानता, ये वाले अधिकार बता रहे हैं। ये अधिकार लोगों के अगेंस्ट नहीं होते, ये समाज, हमारा जो हमारी गवर्नमेंट। सरकार है, जो हमारी सरकार है उसके अगेंस्ट है। कि अगर जो सरकार है, जो हमारे लिए चीजें करती है, जो हमारा कानून है, अगर वो हमसे हमारी समानता का अधिकार छीनते हैं तो ये राइट उनके अगेंस्ट है, लोगों के अगेंस्ट नहीं है। मैं आपको यही बताने की कोशिश करी थी जब आपने प्रश्न शुरू करा था, प्रश्न पूछने शुरू करे थे कि ये, अगर अब हम समानता की बात करते हैं, समानता कहाँ पर? सरकार और कानून के अगेंस्ट। अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसी योजना चलाती है, कोई भी ऐसी योजना चलाती है जो सिर्फ एक वर्ग के लोग ले सकते हैं और दूसरे लोग नहीं ले सकते, ठीक है, तो ये असमानता हो गई। तो वहां पे हम जाकर उन पे केस कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि इन्होंने हमारा समानता का अधिकार हमसे छीना है। ये लोगों के अगेंस्ट नहीं है, ये सरकार और कानून के अगेंस्ट है। अगर हम कोई भी ऐसा कानून बनकर आता है जो वर्ग को एक वर्ग को मतलब उनके अच्छाई के लिए है और दूसरों को वो बिल्कुल ऐसे कर देता है कि उनके लिए नहीं है, तो वो वहां पे भी असमानता हो जाती है। ठीक है, अब जैसे पुरुषों को कोई बेनिफिट मिल रहा है और महिलाओं को नहीं मिल रहा, तो वो असमानता हो जाती है। ठीक है, तो हम ये सरकार और कानून के खिलाफ ले सकते हैं ये अधिकार, ये हम अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं ले सकते। लेकिन अगर हमें हमारे घर परिवार वाले ही किसी तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं तो हम पुलिस की सहायता जरूर ले सकते हैं। ये सब लोग प्लीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो आप उन लोग से जाके कंप्लेंट करें और अपने लिए थोड़ी मदद मांगे। अगर आप चुप करके बैठेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। और स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब जो गवर्नमेंट है वो आपसे, आपको ये नहीं कह सकती कि आप इधर बिजनेस नहीं कर सकते, या फिर आप यहाँ पे कोई यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए आपके पास स्वतंत्रता है। फिर शोषण के विरुद्ध, चाइल्ड लेबर सबको पता है। चाइल्ड लेबर क्या होती है? 14 साल से नीचे की उम्र के जो बच्चे होते हैं जिनको हम काम के लिए लगाते हैं, ठीक है, 14 साल के उम्र के नीचे जो बच्चे होते हैं अगर हम उनको एम्प्लॉयमेंट पे लगा देते हैं, वे मतलब वो इधर उधर नौकरी करते हैं, ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है, तुम उनको नहीं लगा सकते। तुम, आपने कई बार देखा होगा कुछ दुकानों ने बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे रखे होते हैं और वो उनका काम कर रहे होते हैं, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल हमारे संविधान ने उस चीज को बैन करा हुआ है। तो अगर आप कहीं पे भी वो चीज देखते हो तो आप उसकी पुलिस में जाके रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो एक क्राइम है। ठीक है, उसके बाद जो देश, उसको क्या बोलते हैं, देह व्यापार। देह व्यापार सबको पता है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन कैसे होती है कि ट्रैफिकिंग, तो, ट्रैफिकिंग दे हाँ, व्यापार। लोगों को पकड़ते हैं, जबरदस्ती किडनैप करते हैं और उनको बेच देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें अलाउड नहीं है क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता के खिलाफ है, कोई हमारी स्वतंत्रता हमसे छीनता है। तो अगर ऐसी चीज होती है तो हमारे पास राइट है, अधिकार है कि हम उस चीज को रोक सके। ठीक है, तो देह व्यापार, अगर जबरदस्ती, अगर आप खुद से वो चीज कुछ लोग करते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको कोई जबरदस्ती उस चीज में डाल रहा है तो वो बिल्कुल कानून के विरुद्ध है। ठीक है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप कौन सा भी धर्म आपको चाहिए, ठीक है, आप जिसमें मानते हैं, आपकी मान्यता है जिसमें, आप वो अपना सकते हैं। ये आपकी स्वतंत्रता है इसमें भी कि आपको कौन सा धर्म फॉलो करना है। अगर नहीं भी करना वो भी आपके ऊपर है। आपको कोई सा भी धर्म फॉलो करना है वो आप अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को। अगर आपको कोई नहीं भी अपनाना वो भी आपकी स्वतंत्रता है। और कोई आपको
फोर्स नहीं कर सकता कि आप कोई धर्म अपनाएं, ठीक है। और आपको जैसे भी उसको उसके, अब जैसे है ना, हम जगराता करते हैं, ठीक है, जगराते करते हैं, अलग अलग हर जो धर्म होता है उसके अलग अलग चीजें होती हैं जो हम फॉलो करते हैं, कीर्तन होते हैं, कोई ऐसे, और क्या होता है, पूजा होती है, बाहर होती है, अंदर होती है, कभी पार्क में लगी होती हैं, ठीक है, तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन उससे किसी और को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे धर्म होते हैं जहां पर बलि चढ़ाई जाती है, इंसान की बलि चढ़ा रहे हैं वहां पे, ये जानवरों की बलि चढ़ा रहे हैं, तो ये ऐसे वाली जो चीजें होती हैं उसके लिए स्वतंत्रता नहीं होती है, ठीक है। कोई, चाहे आप कौन सा भी धर्म फॉलो कर रहे हैं, किसी और को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आप, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि अगर आपके पास कोई अधिकार है तो आपका कर्तव्य भी बनता है, तो आप दूसरों के अधिकार नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सांस्कृतिक एंड शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, कि आपको स्कूल खोलना है या आपको कोई चीज फॉलो करनी है, ठीक है, वो आपके पास पूरी स्वतंत्रता है कि आप उसको कैसे मॉनिटर कर सकते हो, कैसे उसको आपको चलाना है स्कूल को, वो आपके पास वो है। अब ये वो नहीं है, राइट टू एजुकेशन जैसे आप बोल रहे थे, शिक्षा का अधिकार, ये वो नहीं है, वो अलग से दिया गया है। जो शिक्षा का अधिकार है कि 6 से 14 साल की जो उम्र है, ठीक है, उसमें आपको मुफ्त एलिमेंट्री एजुकेशन मिलती है, ठीक है। तो सरकार, जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पे मुफ्त शिक्षा दी जाती है, ये अलग है, ठीक है, और आपका अधिकार बनता है कि आप वो शिक्षा लें, ठीक है। तो उसके लिए जो सरकार है वो सरकारी स्कूल्स बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं, और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो फिर 14 साल के बाद जो पढ़ाई होती है वो लोगों को मुकम्मल करने में मदद करती है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। अब ये तो हो गए थोड़े अधिकार, 5 हमने अधिकारों की बात करी है, एक समानता, एक स्वतंत्रता, एक शोषण के खिलाफ, एक धर्म की स्वतंत्रता, एक सांस्कृतिक और शिक्षा की संबंधी जो स्वतंत्रता है, इसकी हमने बात करी है। जो एक लास्ट स्वतंत्र जो हमारे पास अधिकार है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी अधिकार है। क्यों? क्योंकि अगर वो अधिकार नहीं होगा तो बाकी अधिकारों का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। वो ऐसा अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों को लागू करता है, ठीक है। तो उसको हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने बोला था कि ये हमारे संविधान की दिल और जान है, इट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दिल और जान है, अगर ये नहीं है तो बाकी अधिकारों का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये है, जो लास्ट अधिकार है वो ये है कि हमारे पास एक अधिकार है कि हम कोर्ट में जाके अपने बाकी अधिकार लागू करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये अधिकार नहीं होगा तो बाकी अधिकार का क्या करेंगे, है ना। कोर्ट में जाने का अधिकार तो होना चाहिए। यस कहाँ जाके मांगेंगे अपने अधिकार? कोर्ट में जाके मांगेंगे ना, तो वहां पे जाने का अधिकार हमारे लिए सबसे जरूरी होगा, नहीं तो हम बाकी सारे कहाँ से मांगेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अधिकार हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब स्वतंत्रता के अधिकार में एक और चीज आती है जो शायद हम बाद में फिर से इसके बारे में बातचीत करेंगे, वो होता है अब गिरफ्तारी होती है, पुलिस उठा के कभी कभी किसी लोग को ले जाती है ना, है ना। तो वो गिरफ्तारी हमारी स्वतंत्रता काटती है, मतलब हमारी स्वतंत्रता को हानि पहुंचाती है, तो इसलिए उसके रूल्स है। अगर आपको कोई पुलिस उठाकर लेके जा रही है, कैसे, कब वो उठाकर लेके जा सकती है, कैसे वो उठाकर लेकर जा सकती है, कितनी देर तक वो अपने पास रख सकती है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसको आपको किसी जज के सामने, मैजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, जज, कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर उनको हम इतनी क्या कहते हैं उसको, पावर देंगे, ठीक है,
उनको हम इतनी छूट देंगे कि आप किसी को भी उठाकर जेल में बंद कर दो, तो हमारे अधिकार हमारे पास नहीं रहेंगे ना, हमारी स्वतंत्रता हमसे छिन जाएगी। कोई भी किसी को उठा के जेल में रख देगा, है ना। तो ये वाले कानून वहां पर काम आते हैं। आपको कोई ऐसे उठा के जेल में बंद नहीं कर सकता है। आपका अधिकार है कि आप अपने वकील से बात करिए, आपका अधिकार है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर आप किसी जज के सामने पेश होइए, ताकि आप अपनी बात बता सके कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमको ऐसे ही उठाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जज डिसाइड करता है कि आपके साथ क्या होगा। ठीक है, कि आपने कुछ किया भी है कि नहीं किया, आपको ऐसे ही उठा लिया। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए ये अधिकारों का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद कुछ और अधिकार हैं, जिसके बाद हम थोड़े विमेन्स राइट्स पे जाएंगे, मतलब महिलाओं के अधिकारों पे जाएंगे। उससे पहले 3 और अधिकार हैं जो मुझे मुझे बहुत जरूरी लगते हैं। वो एक तो चलो हमने शिक्षा का अधिकार बता दिया आपको। ठीक है, कि शिक्षा पाने का अधिकार है हमारे पास, सबके पास, चाहे लड़की हो लड़का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, सब लोग शिक्षा पाने का अधिकार सबके पास है। ठीक है, और 6 से 14 साल की उम्र के बीच में जो पढ़ाई लिखाई होती है वो गवर्नमेंट मुफ्त में कराती है। ठीक है, और उसके बाद की जो पढ़ाई है उसके लिए काफी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लागू करी हैं, और उन सब के बारे में जानकारी हम आपको नेक्स्ट सेशन में देंगे। ठीक है, कि आप कैसे उनका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद आता है मुफ्त कानूनी सेवाएं। ठीक है, मुफ्त कानूनी सेवाएं भी आपका अधिकार है। हेलो, आपको समझ आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, आवाज भी आ रही है ना? ठीक है, उसके बाद है मुफ्त कानूनी सेवाएं। सपोज आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है, आप पे किसी ने केस कर दिया, या फिर आपको किसी पे केस करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मुफ्त कानूनी सेवाएं भी मिलती हैं। ठीक है, एक अथॉरिटी होती है जिसको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होता है। समझ में आया? हाँ, नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, हिंदी में बताइए, हम लोग इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है। रुको, मुझे ना हिंदी में सर्च करना पड़ेगा इसको क्या बोलते हैं। 2 सेकंड दो मुझे। अच्छा, जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण, समझ आ गई? जो उनसे अब आपको पता है ना, अलग अलग जिले होते हैं, आपका भी कोई जिला होएगा, है ना। यस यस। तो वहां पे क्या होगा, जो वहां पे कोई भी कोर्ट या कचहरी होगी ना, उसके अंदर कोई ऐसे लोग बैठे होंगे जो आपको मुफ्त कानूनी सेवा देते हैं। तो आपको एक फॉर्म भरना होता है बस। ठीक है, जिसकी मदद वो आपको खुद कर देंगे। ठीक है, वो आपकी खुद से मदद कर देंगे। आप वो फॉर्म भरेंगे, उनको देंगे, और फिर वो आपको एक लॉयर, एडवोकेट, वकील जिसको कहते हैं, वो आपको देंगे, जो आपका केस आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी सुविधा हमको है, ये भी हमारा अधिकार है कि हमको फ्री लीगल सर्विस मिले। ठीक है, फ्री कानूनी, मुफ्त कानूनी सेवा हमें मिले, ये भी हमारा अधिकार है। ठीक है, उसके बाद है मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार, राइट टू वोट। वोट सबको पता है क्या होता है? मतदान। किस किस का वोटर कार्ड बना हुआ है? किसी का भी नहीं? बना है मैम, बना है मैम। हाँ बस, फिर तो ये हमारा अधिकार है। तो सबके पास वोटर कार्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम अगर समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, या हम अपनी मांगे पूरी करना चाहते हैं, तो हमको सरकार चुनना जरूरी है ना। अगर सरकार हम खुद से नहीं चुन रहे, तो हम कैसे बोले बैठे बैठे कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, है ना। यस मैम। ये होता है ना, गवर्नमेंट को कोसते रहो बैठ के कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, लेकिन वोट तो हम फिर भी नहीं डाल रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो वोट करना भी हमारा अधिकार है। जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं, चाहे लड़की है लड़का है, कोई भी जाति धर्म, सब लोग 18 साल में अपना वोटर कार्ड बनाए और वोट डालें। ठीक है, मत देने का अधिकार है हमारे पास।
और इसी से ही हम अपना भविष्य भी बदल सकते हैं, क्योंकि हम एक अच्छी सरकार चुनेंगे, अच्छी सरकार आएगी, अच्छी सरकार की योजनाएं होंगी, योजनाएं अच्छी होंगी, रोजगार मिलेगा। तो उससे हमारी जो भविष्य है उसमें सुधार होगा। ठीक है, तो हमने लगभग लगभग 9 ऐसे अधिकार अभी तक जाने हैं जो हमें पता होने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, एक समानता का अधिकार, कि जो सरकार है वो हमें भेदभाव नहीं कर सकती हमारी जाति, धर्म, जहां हम पैदा हुए हैं उस जगह को लेकर, कि आप इस जगह से लिंग को पैदा हुए हैं तो लेकर, स्पेशली हाँ, लिंग को लेकर, जेंडर को लिंग लेकर। लिंग को लेकर, कि आप लड़की हैं लड़का है, तो इसमें तो सरकार हमारे साथ अंतर नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती उस चीज के लिए। दूसरी चीज है कि सरकार हमारे से स्वतंत्रता नहीं छीन सकती। ठीक है, कि हम कौन से भी देश में या कौन से भी देश की जगह में जाकर रह रहे हैं, हमारी मर्जी, हम वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, हमारी मर्जी, हम कुछ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब हम कोई भी हमारे विचार को ऐसे बाहर बोलते हैं, ठीक है, तो वो हमारी मर्जी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, कि जो हमारे दिल में है हम वो बोल सकते हैं, हमें और इतनी आप छूट कुछ है, भी इतनी छाप सकते स्वतंत्रता हैं। है। हाँ, हाँ, अगर आपको पब्लिश करना है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल देना है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है शोषण के विरुद्ध। ठीक है, कि आपका शोषण नहीं कर सकता कोई, ना ही चाइल्ड लेबर कर सकता है, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको काम पे नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि वो उनके पढ़ने की उम्र है, ना कि काम करने की उम्र। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता, कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं और हमको सरकार नहीं बोल सकती कि आपको यही धर्म अपनाना है। ठीक है, तो दूसरा, फिर उसके बाद आता है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी, कि अगर आप कोई स्कूल चला रहे हैं या फिर आप कोई कम्युनिटी है जो एक लैंग्वेज फॉलो करती है या उनके अपने रिचुअल्स हैं, कोई वो चीजें फॉलो करते हैं, ठीक है, अपने तरीके से रहते हैं, तो उनको हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, उसकी भी स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई हम अलग लैंग्वेज मतलब भाषा बोलना चाहते हैं, उसकी हमारे पास स्वतंत्रता है, कोई हमको रोक नहीं सकता है। ठीक है, दूसरी है संविधान। फिर छठी जो मैंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं होगी तो बाकी भी नहीं होंगे, वो है कि कोर्ट में जाके अपने अधिकार मांगने का हक। ठीक है, कोर्ट में जाके अपने अधिकार मांगने का हक भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। फिर उसके बाद है शिक्षा का अधिकार। फिर उसके बाद है मत देने का, वोट देने का अधिकार, और मुफ्त कानूनी सेवाओं का अधिकार। ठीक है, ये अधिकार सबके पास है। ठीक है, अब कानूनी चलेंगे। अधिकारों के बारे में भी जानकारी देंगे आपको। हाँ, ठीक है, अब जो आपके ये अधिकार हैं ये तो सबके लिए हैं, लेकिन महिलाओं को और भी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए क्यों? अब आप बोलेंगे कि अभी तो आपने बोला कि समानता का अधिकार है, तो लिंग के, आवाज नहीं आ रही है मैम? हेलो, आ रही है आवाज? नहीं आ रही नहीं है, आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क जी हाँ, प्रॉब्लम मुझे है। आ रही है। हाँ, यस मुझे आ मैम, रही अब है। मिल गया। No, we can hear, I think, the network problem. Maybe you can just repeat it. अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं, अब आप मुझे बोलोगे कि लिंग के आधार पे, अभी तो हमने बोला कि नहीं हो सकता भेदभाव, फिर क्यों हो रहा है लिंग के आधार पे भेदभाव? क्योंकि बहुत सालों से जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको दबा कर रखा गया था। ठीक है, उनको कुछ करने की आजादी नहीं थी, सारी चीजें कौन करता था? जो पुरुष लोग हैं वही सारी चीजें करते थे, और महिलाएं कुछ करती ही नहीं थी। तो इसलिए ताकि आवाज नहीं करमन, है। तेरा नेटवर्क। मेरा नेटवर्क खराब हो रहा है। या यस मैम। एक मिनट। अब आ रही है आवाज? यस मैम आ ठीक रही है, है। तो मैं ये बोल रही थी कि महिलाओं को कुछ अधिकार इसलिए एक्स्ट्रा दिए गए हैं क्योंकि बहुत सालों से हमें दबा के रखा गया था। ठीक है, और ताकि महिलाएं अब आगे आए समाज में।
इसलिए उनको कुछ और अधिकार दिए गए हैं उनकी तरक्की के लिए, ताकि वो आगे बढ़ सके। ठीक है। तो अधिकार आपको ये जो सरकार है, इसलिए लिंग पे थोड़ा भेदभाव करके उन्होंने जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा अधिकार दिए हैं। तो अब उनके बारे में आपको गीहन थोड़ा सा बताएंगी। ठीक है। जी, आप मुझे पहले बता दीजिए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि बाद जी में मैम। आप तक जाती है। तो चलिए, जैसे कि आपको करमन ने बताया, आपके पास कई संवैधानिक अधिकार हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, बट कई अधिकार सरकार ने खुद लॉ पास कर कर हमें औरतों को दिए हैं। जैसे कि मैं पहले बात कर रही थी समान वेतन का अधिकार, यानी कि जो परिश्रमिक अधिनियम है उसके अनुसार अगर हम वेतन या मजदूरी की बात कर रहे हैं तो लिंग के आधार पर सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है। अगर आप सेम काम कर रहे हैं, एक औरत सेम काम कर रही है, पुरुष सेम काम कर रहा है, तो उसको सेम वेतन दिया जाएगा, यानी कि समान वेतन दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम ये बताना चाहते हैं आपको कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रही हैं, आप कहीं काम कर रही हैं, वहां पे आपके साथ कुछ उत्पीड़न हो रहा है, तो इसके खिलाफ भी आपके पास आवाज उठाने का अधिकार है। यानी कि अगर आपके साथ ऑफिस में कोई यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो आप इस यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने जा सकती हैं पुलिस स्टेशन में। ठीक है। और आपने निर्भया केस तो सुना होगा ना अभी तक। और एक और चीज है गीहन की, जब आप ये कंप्लेंट लेकर जाएंगे पुलिस स्टेशन में, तो आपकी जो कंप्लेंट होगी वो महिला लिखेंगी, महिला पुलिस ऑफिसर। ठीक है, ये आपका हक है, आप वहां जाके बोल वहां सकते पर हैं कि एक अच्छा महिला हो। पुलिस ऑफिसर का होना मैंडेटरी है, जरूरी है। सुन, एक सेकंड, आपको सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। हाँ, आपने निर्भया केस तो सुना होगा, जो दिल्ली का रेप केस था। जी। तो फिर अगर जी, तो निर्भया उस लड़की का असली नाम नहीं था। जब भी किसी लड़की के साथ कुछ भी यौन शोषण होता है, तो वो अपना नाम छुपा सकती है। तो तभी उस लड़की का नाम अभी तक किसी को नहीं मालूम, निर्भया उसका नाम सरकार ने रखा था। यानी कि आपका नाम ना छापने का भी पूरा अधिकार है। यौन पीड़न की शिकार जो महिलाएं होती हैं, वो नाम ना छापने का अधिकार भी रखती हैं। अपनी गोपनीयता, यानी कि अपने नाम को वो सीक्रेट रख सकती हैं, ताकि उनका नाम उनकी बाद में कोई इज्जत ना उछाल पाए कि ये औरत तो यौन शोषण का शिकार थी, हम तो इसको गांव से निकाल देंगे, हम इससे शादी नहीं करेंगे, या फिर उन्हें बाद में काम पर नहीं रखेंगे। इसलिए सरकार ने ये भी हमको अधिकार दिया है कि अगर कोई महिला के खिलाफ यौन शोषण हुआ है, तो वो अपने नाम को गोपनीय रख सकती हैं। उसके बाद, जैसे कि आप ही बात कर रही थी, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा एक क्राइम है, यानी कि इसके खिलाफ भी आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपनी आवाज उठा सकती हैं। ये जो अधिनियम है, ये मुख्य रूप से पति, पुरुष या फिर लिव इन पार्टनर या अपने पिता के खिलाफ भी, या रिश्तेदारों के खिलाफ भी, अगर आप पर कोई अत्याचार कर रहा है, तो आप पुलिस में जाके कंप्लेंट करा सकती हैं। यानी कि आप अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार रखती हैं। उसके बाद, अगर आप कहीं पर काम कर रही हैं और आप अभी गर्भवती हैं, यानी कि मतत्वता, यानी कि प्रेग्नेंट हैं आप, तो फिर आपको एम्प्लॉयर जो है आपका, जिसने आपको काम पर रखा है, वो आपको फोर्स नहीं कर सकता। आपके पास एक मतत्वता लीव, यानी कि मैटरनिटी लीव रखने की भी पूरा अधिकार है। अगर आपने बच्चे की आपकी डिलीवरी हो चुकी है, तो आप 6 महीने तक ये लीव का इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको पूरे पैसे दिए जाएंगे और आपको ये भी नहीं कहा जाएगा कि तुमने 6 महीने की छुट्टी ले ली है तो तुम काम पर नहीं आ सकती हो। ये सरकार इंश्योर करती है कि किसी भी औरत के साथ ये नहीं होगा। किसी को अभी तक मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल पूछना है, जो भी मैंने अभी तक आपको कानूनी अधिकार बताए हैं, सबको समझ में आ रहे हैं? आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हर औरत को कभी ना कभी जिंदगी में काम आएंगे। हम सब काम करना चाहते हैं, तो हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यस मैम। चलो, तो फिर मैं आपको आगे बताऊं। यस मैम।
चलिए, तो फिर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी आपके पास अधिकार है। हम बहुत सारे गांव में ये सुनते हैं कि लड़की के पैदा होने से पहले ही लड़की को कोख में मार दिया जाता है, या फिर अगर लड़की पैदा हो गई है तो उसको तब मार दिया जाता है, और औरत को कोसा जाता है कि तुम लड़की कैसे पैदा कर सकती हो। हमेशा हमारा पुरुष के लिए बोला जाता है कि हाँ, लड़का पैदा होना चाहिए। पर इसके लिए भी सरकार ने ये बोला है, हम सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि हम जो सेक्स की पहचान है वो जन्म से पहले नहीं करवा सकते हैं। अगर आप भी इस कभी सिचुएशन में आएंगी कि अगर आपके भी जो ससुराल वाले हैं या फिर घर वाले हैं, ये कहेंगे कि हमको पहले अपने बच्चे की लिंग जांच करवानी है, अगर आप कभी गर्भवती होंगी आगे जाके, वो ये अगर आपको कोई कहेगा कि आपके जो बच्चा है उसकी लिंग जांच करवानी है कि लड़का है या लड़की, इसके खिलाफ सरकार का लॉ है। ये एक क्राइम है, गुनाह है, ये अलाउड नहीं है, ये बैंड है। आप मुझे ये बताइए, आप जो गांव में रहती हैं वहां पर ऐसा कुछ होता तो नहीं है कि जहाँ नहीं, ये पता करवाया जाए कि क्या बच्चे का लिंग होने वाला है? नो मैम। तो ये भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये एक क्राइम है, ये अलाउड नहीं है हमारे देश में, क्योंकि बहुत सालों से हमारे देश में लड़कियों को मारा जाता है पैदा होने से पहले ही। उसके बाद यस मैम। जैसे कि आपको कर्नल ने बताया था कि आपके पास मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार है, यानी कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है या फिर आप पर किसी ने कोई भी, आप किसी के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हैं, आप केस फाइल करना चाहती हैं कोर्ट में, अदालत में जाकर आप किसी के खिलाफ कुछ कंप्लेंट फाइल, जो भी केस करना चाहती हैं, तो आपके पास मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार है। अगर बलात्कार की शिकार हुई कोई भी महिला है, वो मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार रखती है। जो एसएचओ है, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, हर पुलिस स्टेशन में होता है, आपको मालूम है? यस मैम। जी। जो एसएचओ है, उनके लिए जरूरी है कि वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करें। आपको समझ में आई ये मैंने अभी क्या बोला? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण। जो एसएचओ होता है, उनकी ड्यूटी होती है कि वो जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उनको इन्फॉर्म करें, ताकि वो आपको एक वकील की व्यवस्था कर दें। ओके मैम। जिसके बारे में मैंने आपको जी बताया था ना कि कोर्ट में कोई ना कोई होता है जहां पर आपको फॉर्म भर के देना पड़ता है। एक तो आप वो कर सकते जी हो कि वहां पे आप सीधा फॉर्म भर के दे दो कि हमको एक वकील की जरूरत है, ठीक है, हमको मुफ्त कानूनी सेवा की जरूरत है, तो हम वहां से फॉर्म भी भर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहां पे जो एसएचओ होते हैं, उनकी ये हम्म ड्यूटी बनती है कि वो उन्हीं को, जहां पर आप फॉर्म वैसे भरने जाते, उन्हीं को बताएं कि यहाँ पर कोई इंसान है जिनको मुफ्त कानूनी सेवा की जरूरत है, तो फिर वो आपको हम्म एक वकील का बंदोबस्त कर कर देते हैं, ठीक है, जो मुफ्त जी में आपके लिए काम करेंगे। यस मैम। जी। और अगर आप, और जैसे करमन ने भी आपसे बात करी थी इस बारे में कि रात में अगर किसी औरत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ गई है, तो वो पुलिस रात में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकती। 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले किसी भी औरत को कोई भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। एक महिला को, यानी कि सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और ये हमारे संविधान में भी दर्ज है अब कि कोई भी अगर कोई खास मामला है तो एक प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट कहता है, उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही औरत को इन समय में गिरफ्तार किया जा सकता है, वरना सूरज उगने से पहले और डूबने के बाद औरत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। समझ और रही हैं आप वैसे सब? भी यस वैसे भी मैम। कोई आप गिरफ्तार करने आए तो वहां पे महिला ऑफिसर जरूर होनी चाहिए, ठीक है। जी। आपको अगर महिलाओं को गिरफ्तारी होती है तो वहां पे महिला ऑफिसर जरूर होनी चाहिए। तो जी ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई पकड़ने आए आप उनको हाँ सीधा बोल सकते हैं कि पहले महिला ऑफिसर को लेकर आइए। जी। और अगर कोई पुरुष ऑफिसर आता है, वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, आप उन्हें ये बोल सकती हैं।
उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गरिमा और शालीनता के लिए भी आपके लिए अधिकार है। किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो, यानी कि अगर किसी मामले में औरत पर कोई आरोप लगा है, उस पर जो की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच है, प्रक्रिया है, किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला के उपस्थिति में ही की जानी चाहिए। इसके बारे में भी करमन ने आपको बताया है कि एक औरत का वहां होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो कोई भी प्रक्रिया वहां नहीं हो सकती है। समझ रही हैं आप? यस मैम। और उसके बाद जो औरतें हैं, आज अभी तक तो हम यही सुनते आए हैं कि जो संपत्ति है, बाप की संपत्ति है, जो हमारे पिताजी की संपत्ति है, उस पर सिर्फ जो बेटा है उसका अधिकार है, पुरुष का अधिकार है। पर जो हम कानून है वो ये कहता है, जो हमारा हिंदू लॉ है, उस अधिनियम के अकॉर्डिंगली, उसके तहत औरत और पुरुष का जो संपत्ति है उस पर बराबर का हक होता है। हमको ये मना नहीं किया जा सकता कि इस पर सिर्फ हमारे बेटे का हक, हमारा भी पूरा अधिकार है उसके ऊपर। ये तब होता है अगर आपके जो पूर्वज हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है या कुछ भी, तो वो बिना अपना विल बनाए चले गए। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने कोई, विल को क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्तराधिकारी बिना चुने चले गए हैं। हाँ, ठीक है। अगर उन्होंने लिख कर नहीं गए कि कौन से इंसान को उनकी प्रॉपर्टी का हक मिलेगा, ठीक है, अगर वो लिख कर नहीं गए हैं तो कोर्ट द्वारा बिल्कुल बराबरी के हिस्से में बटेगा। ठीक है। और और ये भी नहीं हो सकता कि तुम औरत हो, अगर आपका कोई भी भाई है, वो ये कहे कि तुम्हारा इस पे हक नहीं है, वो गलत हाँ, बात हाँ, वो हक है। ठीक है, ये तब हाँ, होता पूरा है हक जब है आपको। लिखकर नहीं गया, जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो लिखकर नहीं गए हैं, तब ऐसा होता है। ठीक है। हम्म अगर वो लिख कर गए हैं तो वो उनकी मर्जी थी, वो अपनी मर्जी के हम्म मुताबिक लिख कर गए हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो बिना लिखे चले गए हैं तो उनके जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसमें दोनों का बराबरी में हक है। बराबर आपके का हक भाई है। का भी हक होगा, आपका भी उतना ही हक होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि उनको ज्यादा है या सिर्फ उनका है, वो नहीं हो सकता। जी, यही थे कुछ आपके लिए कानूनी हक जो महिलाओं के लिए सरकार ने बनाए हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो वो आप हमसे पूछ सकती हैं, दोनों से। अगर आप हम्म कुछ भी पूछना चाहती हैं, कुछ जानना चाहती हैं, हम उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा प्रश्न जो आप हमसे पूछना चाहते हैं? नो मैम। नहीं चलो मैम, मैं, नहीं पूछना। चलो ठीक है, वो तो ठीक है। चलो फिर मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ कि हम आगे वाले सेशंस में आपके लिए क्या क्या चीजें लेके आएंगे। आई होप आपने थोड़ा बहुत लिखा हो इस सेशन के दौरान। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे, फिर आपको याद नहीं रहेगा। बस छोटा छोटा लिखते रहिएगा साथ में, जैसे एक एक शब्द ही लिख लीजिएगा, समानता, स्वतंत्रता। उससे क्या होता है, हमको थोड़ा बहुत याद आ जाता है जब हम बाद में उसको याद करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इन चीजों को याद रखना भी तो उतना ही जरूरी है। हम आपको बताएंगे और चले जाएंगे, अगर आपको कल याद ही नहीं रहेगा तो क्या। ठीक है। तो इसके बाद के जो हमारे सेशन होंगे उनमें हम कौन से विषय की चर्चा करेंगे, वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, ताकि आप लोग तैयार रहे। और अगर आपको उन विषय के रिलेटेड, संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई ऐसी चीज दिमाग में आती है, आप उनके साथ रेडी भी रह सकते हैं। तो हम इसके बाद आपसे बात करेंगे शिक्षा की। ठीक है, शिक्षा और रोजगार। तो शिक्षा और रोजगार का एक होएगा अगला सेशन। उसके बाद होगा हेल्थ का। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे। कुछ बीमारियां हैं जिसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड कौन समझता है? फर्स्ट एड पता है क्या होता है? नो मैम, बताइए, नहीं समझ में आ रहा है। फर्स्ट एड होता है जब किसी को सपोज चोट लगी है, ठीक है, तो आपको एकदम से क्या चीज करनी चाहिए, वो होता है फर्स्ट एड। ठीक है। उस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना हो,
या फिर हॉस्पिटल जाने से पहले आपको कुछ कुछ करने की जरूरत होती है, तो उन चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे माहवारी में आप अपने जो मतलब आपको अपना स्वास्थ्य को ठीक कैसे रखना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हेल्थ के रिलेटेड सारी चीजों को हम कवर करेंगे। तो उसके बारे में आपके दिमाग में अगर कोई चीज आए, कोई प्रश्न आए जो हमें हो सकता है हमारे दिमाग में हो बट किसी ने कभी हमें उसका जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, तो वो चीजें आप रेडी रख सकते हैं। उसके बाद हम जुर्म जो होते हैं, क्राइम जिसको बोलते हैं, और सुरक्षा, इसके ऊपर भी करेंगे कि कैसे कौन से जुर्म हैं और कैसे कैसे हम उनसे सुरक्षित रह सकते हैं, हम उनके ऊपर भी एक सेशन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे बैंक अकाउंट्स पे, कि सबके पास बैंक अकाउंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो होने बहुत जरूरी हैं, और डॉक्यूमेंट्स से संबंधित आजकल अपराध जो हो रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। और उसके बाद दिमागी सेहत, ठीक है, मेंटल हेल्थ जिसको कहते हैं। वैसे तो कोई इसके बारे में बात नहीं करता है ज्यादा, क्योंकि लोग समझते हैं कि पागल है ये वो, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन इस उत्पीड़ता से गुजर रहा है, किसको बहुत ही ज्यादा दिमागी प्रॉब्लम आ रही है। दिमागी प्रॉब्लम मतलब चाहे तनाव की प्रॉब्लम हो, चाहे उदासी की प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन हो, तो उसके वजह से भी काफी चीजें होती हैं हमारे साथ। ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए भी शायद हम एक सेशन लेकर आएंगे। तो ये सारे सेशंस हम लेकर आएंगे, तो आप लोगों के दिमाग में अगर कोई प्रश्न आते हैं तो आप पहले से भी उनको रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, और आज का सेशन अधिकारों पे था। इससे रिलेटेड बाकी सेशंस के बारे में, मतलब बाकी सेशंस में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन चीजों के बारे में। ठीक है, तो आपको उत्तर हर सेशन में मिलेगा। और जो आज सोनी जी मैम बात कर रहे थे, सोनी मैम, ठीक है, वो जो प्रश्न थे उनके उनकी चर्चा भी हम करेंगे आगे वाले सेशंस में, जब हम एजुकेशन की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमने बात करी आज, आगे जाके हम और भी इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल, आपको कोई झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए, आपको जो प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और पहले से सोच कर आइए, या फिर उसी वक्त आपको कुछ दिमाग में आता है तो वो भी पूछ लीजिए, सब पूछ सकते हैं। ठीक है, हमको यहाँ से सीख कर जाना है और हमको जागरूक होकर जाना है। ठीक है, आ गया सबको समझ? यस मैम। ठीक है, तो आज आज का जो सेशन था, आपको उस वो मुश्किल तो नहीं लगा ना, समझ आ गया ना सब कुछ? यस मैम। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज नहीं समझ आ रही है, आप उसी वक्त, आप पूछ भी रहे थे, अच्छी बात है, आपको पूछना चाहिए, क्योंकि हमारी हिंदी थोड़ी कमजोर है। तो हम लोग को ना आदत पड़ी हुई है कुछ चीजों का, हिंदी हिंदी मतलब वो हिंदी शब्द को हमको आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, दिमाग में भी नहीं आता है। तो फिर हमको उसको देखना पड़ता है कि क्या है। ठीक है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको सर्च करके बताएंगे भी उसी वक्त। ठीक है, तो ये चीज है। अगले हिंदी सेशन अच्छी में बोलती हाँ, अगले अगले सेशन में हम अब कोशिश करेंगे, हो सकता है कि हम ही हो, नहीं तो कोई और टीचर होंगी या और दीदी होंगी, तो आप उनसे भी बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सब बहुत अच्छी हैं, सारे आपके प्रश्नों के सारे उत्तर देंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। बस हम ये आशा करते हैं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा, क्योंकि पिछले बैचेस में क्या होता था, लड़कियां लिखती नहीं थी, तो वो सब भूल जाती थी। पिछले सेशन में जो हुआ वो सब भूल गया उनको। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा चाहे एक लड़की लिख ले, ताकि फिर बाद में सारे मिलके बातचीत करके उसको वापस याद कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। और एक चीज भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न इस सेशन के बाद में भी अगर कोई प्रश्न आए ना, तो आप बेझिझक सोनी जी को दे दीजिए और वो ग्रुप में लगा देंगी, तो फिर उसके लिए भी जवाब हम फिर चाहिए तो आपको दे सकते हैं। तो यहाँ का एक तो है कि जैसे कि करमन जी ने बताया कि आपको बेझिझक बोलना चाहिए। अगर आप पूछेंगे नहीं तो हमको भी समझ में नहीं आएगा कि आपको कुछ समझ में आए, या आपको आपके मन में और कोई प्रश्न है जिसके लिए आपको उत्तर चाहिए, तो
अगर आप पूछेंगे, क्योंकि हम अगर इंटरेक्ट करेंगे, आप इनसे बातचीत करेंगे ना, जो भी दीदियां है, तो आप उनके साथ अगर बातचीत करेंगे तभी तो वो भी आपको बता सकते हैं ना, कोई प्रश्न है या कोई आपके मन में कुछ शंका है या कोई भी डाउट है, तो आप पूछेंगे तभी तो हम भी बता सकते हैं। नहीं तो हमको क्या लगेगा, हमने बात किया और आपको सब कुछ समझ में आ गया, है ना सोनी जी जी? हाँ, तो ठीक जी है। दीदी। तो हाँ, अगर कोई प्रश्न है उन लड़कियों की तरफ से, अगर उन्होंने आपसे बात करके कुछ है या कुछ ऐसी चीज जैसे कि कर्मन ने बोला, ये तो हमने आउटलाइन बनाया है कि क्या क्या सेशन हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये विषय पे भी अगर कोई ज्यादा चर्चा करना चाहिए, तो वो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, तो आपको पता है कि वहां की परिस्थिति में उनको कौन सी जानकारी उनके काम आएंगे, तो आप बोलेंगे, आपकी तरफ से भी आप बोलेंगे ये हम लोगों ने बनाया है, हमने सोच के बनाया है कि ये सब हो सकता है जो उनके काम आएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, आप इस टॉपिक के ऊपर अगर आप ज्यादा बात करेंगे तो लड़कियों को अच्छा रहेगा, तो हम उस पे भी फिर करेंगे। तो आपकी तरफ से ग्राउंड में जो रियलिटी है, ग्राउंड की जो परिस्थिति है, हमको पता नहीं है ना, तो हम लोगों ने एक ऐसे आइडल बनाया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, तो आप भी बोल सकते हो, ठीक है ना, वो ओपन है। आप भी बता सकते हो और हम भी बता सकते हैं, ठीक है ना। ठीक तो किसी ठीक का है। कोई प्रश्न है या नहीं है? किसी का कुछ प्रश्न है बेटा? नहीं, नहीं। ठीक है। तो थैंक यू करमन, थैंक यू गिहन फॉर योर थैंक टाइम यू। एंड सेशन। थैंक यू सोनी जी। तो अगले हफ्ते भी तैयार रहिएगा, हम बोल देंगे कि कौन लेंगे सेशन, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हाँ, जुड़ने के शुक्रिया। और लिए। हमको ठीक है। एक बात भी आप बता दीजिए सोनी जी। हाँ, जी ठीक है ना। दीदी। हाँ, ठीक है। थैंक यू करमन, थैंक यू गिहन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय। बाय।